Sponsored by Burma Jewelers, Solan. ऊना जिला बीजेपी अध्यक्ष बलबीर चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंब बीजेपी कार्यालय में कहा कि कांग्रेस की सरकार मुद्दा विहीन है, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह के बयान को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस पार्टी ने दिल्ली में बाबा भीमराव अंबेडकर की अंत्येष्टि के लिए 2 गज जगह नहीं दी, वो कैसे उनको अपने मन में रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने कहा कि देश इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने कई बार बाबा साहेब और संविधान पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संविधान पर चर्चा हो रही, उस पर जवाब देते हुए जो उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी उसको अंबेडकर जी के नाम पर के साथ जोड़ करके मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है और वो असफल ही होगी। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के देहावसान के बाद अंत्येष्टि के लिए दिल्ली में 2 गज जगह तक नहीं मिलने दी, उनके मन में अंबेडकर जी कैसे आ सकते हैं? अंबेडकर जी के प्रति सम्मान कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है, जिन्होंने दिल्ली में अंत्येष्टि के लिए 2 गज जमीन नहीं मिलने दी थी? आज कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। पार्लियामेंट के लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस कोई बात कर भी नहीं सकती है, क्योंकि देश इस बात का गवाह है कि एक बार नहीं अनेकों बार कांग्रेस पार्टी ने संविधान का विरोध भी किया, अंबेडकर जी का विरोध किया और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का पूर्ण प्रयास किया है। उदाहरण तौर पर जिस प्रकार पार्लियामेंट में हमारे नेताओं ने कहा कि पहली सरकार चुनी हुई नहीं थी, पहला चुनाव 1952 में हुआ, परंतु कांग्रेस पार्टी ने जब लगा कि एक ही परिवार को सत्ता में रखना है, एक ही परिवार के लिए काम करना है, तो पहले चुनाव से पहले ही संविधान पर हथौड़ा चलाने का काम किया था। अनुच्छेद 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध बना दिया गया। हालांकि हिंदू बहुल ये देश था, वहां पर भी धर्मांतरण को वैध बनाया गया। अनुच्छेद 28 द्वारा हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा छीन ली गई। अनुच्छेद 30 द्वारा मुस्लिम व ईसाई की धार्मिक शिक्षा की अनुमति दे दी गई। 1951 में हिंदू मंदिरों का पैसा सरकारी खाते में डालने का प्रयास किया गया और वो किया गया, सारा काम किया गया। हिंदू कोड बिल के तहत तलाक व दहेज को कानून द्वारा लाकर हिंदू परिवारों को नष्ट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को मंजूरी दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ छुआ तक नहीं और बहुविवाह की मंजूरी दे दी गई। और सबसे बड़ी बात 1991 में जब इस देश में ऐसा कोई भी आरोप नहीं था कि हिंदुओं ने कोई मंदिर छीना है। मुगलों के समय में हिंदुओं के मंदिर लगभग 40,000 मंदिर छीन लिए गए थे, जहां पर कुछ ना कुछ तोड़ के उनको कुछ नया उन्होंने घर भी बनाया या कुछ अपनी मस्जिद बनाई। हिंदुओं के ऊपर तो कोई आरोप नहीं था, परंतु 1991 में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर एक अधिनियम, पूजा स्थल का अधिनियम लेकर के आई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 1947 से पहले जो मर्जी हुआ हो, परंतु 1947 में जो स्थिति इस देश की पूजा स्थलों की थी उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस देश में हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की नफरत, दलितों के प्रति कांग्रेस की नफरत, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति नफरत जग जाहिर है। आज कांग्रेस पार्टी जो मुद्दा विहीन हो चुकी है, जिसके पास कोई जवाब तक नहीं है,
वो अमित शाह जी को, जो इस देश के गृह मंत्री हैं, उनको लेकर के प्रयास कर रही है कि एक बार फिर कांग्रेस आगे बढ़ सके। जैसे अमित शाह जी ने कहा है कि आपको 15 साल और विपक्ष में बैठना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अब जब कांग्रेस इस देश के जनता के प्रति अच्छी भावना रखेगी, अच्छी सोच रखेगी, तब जाकर के इस देश के लोग कांग्रेस के साथ दोबारा खड़ा होने का प्रयास करेंगे। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब, बाबर और गजनी ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए तो तलवार का सहारा लिया था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को नष्ट करने के लिए, इस देश के संविधान को नष्ट करने के लिए संविधान के अधिनियमों व विधेयकों का सहारा लिया। जी।